कक्षा 8 के विद्यार्थियों, मैथ में कल आपको 3.2 के 2 सवाल कर दिए गए थे। सवाल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि के उपयोग से निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। 5832। सवाल नंबर 3, 5832 के अभाज्य गुणनखंड इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसका ज्ञात कर लेंगे अलग से। ये सिस्टम लगेगा इसमें। पहले 2 से 2 दूना 4, 1 बचा 18, 2 नवा 18, फिर 2 एक अन्नम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब किनारे पर इकाई पर 9 आ गया है, जो कि सम संख्या नहीं है। ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिक्का 9, 3 8 24, 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिक्का 9, तो 5832 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 3 और 3 2। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। अब यहाँ घनमूल का निशान लगा देंगे। 5 8 3 2, ये है घनमूल का निशान। घनमूल का निशान अगर लग जाएगा तो इन 3 जोड़ों में से एक एक गिनती ली जाएगी। 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 18। तो इसका घनमूल आ गया 18। अतः 5832 का घनमूल बराबर 18। ये उत्तर हो गया। सीधा सवाल है। जो सवाल दिया गया है उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 5832 के अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है, उसको यहाँ लिख लिया गया। और 3 3 का जोड़ा बनाया गया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी गई। अब 5832 का घनमूल लेंगे तो प्रत्येक जोड़े से एक अंक लिखा जाएगा। तो इसमें से 2, यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3 और तीनों गुणा किया गया तो 2 3 6 6 3 18। अतः 5832 का घनमूल 18 आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल को भी ऐसे ही करेंगे। 1728। इसमें 3 सवाल हम बता दे रहे हैं, बाकी अपना करिएगा।
1728 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ करते हैं। 2 से 2 8 16, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। 2 से 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 2 छंग 12। 2 से 2 एक नम 2, 0, 2 8 16। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि 216 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एक नम 2 और सीधे 2 8 16 नहीं करेंगे। एक अंक 2 अंक सीधे आएगा, 0 बढ़ाएंगे। या सीधा समझिए किसी संख्या को 2 से भाग देने पर वो संख्या आधी हो जाती है। 216 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 216 का आधा 108। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 सत 14। अब 3 से आएगा। 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3। तो 1728 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 1728 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 गुणे 2, फिर 3 3 3। ये हो गए 1728 के अभाज्य गुणनखंड। इसमें 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। एक तो ये हो गया, एक ये हुआ, एक ही हुआ। अब यहाँ लिखेंगे 1728 के घनमूल का निशान। 1728 का घनमूल ज्ञात करना है तो निशान घनमूल का लगाएंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, जितनी अंडरलाइन की गई है, जितने 3 3 के जोड़े बने हैं, इसमें से केवल एक एक अंक लिया जाएगा। तो इसमें से 1 2 इसमें से आ गया, गुणा 1 2 इसमें से आया और 1 3 इसमें से आ गया, बराबर 2 दूना 4 तिहाई 12। अब ये लिखेंगे 1728 का घनमूल बराबर 12। आंसर। एक सवाल और कर देते हैं। तीसरा 729 है, कर लीजिएगा। चौथा बता दे रहे हैं 1331। 1331 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। 1331 ये 11 से कटेगा। इसको शुरू 11 से शुरू करते हैं। 11 11 का नम 11, बच गए 2, 23, 11 दूना 22, 1 बचा 11, 11 का नम 11। फिर से 11 का हम 1 से 21, फिर से ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 1331 बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11। केवल एक जोड़ा बना है तो यहाँ अब घनमूल का निशान लगा देंगे। 1331 घनमूल बराबर 3 का जोड़ा बना है तो इसमें से केवल एक अंक ले लेंगे। अब लिखेंगे 1331 का घनमूल बराबर 11। अब इसके बाद आता है, देखिए 3 सवाल हम कर दिए हैं, बाकी 3 सवाल आप बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे। सवाल नंबर 4, ये प्रश्नोलिया समाप्त कर देंगे। सवाल नंबर 4,
निरंतर व्यवकलन से घनमूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 में है निरंतर व्यवकलन से व्यवकलन मतलब घटाना, व्यवकलन से घनमूल ज्ञात करना। पाँच सौ 12 इसका नियम है दी गई संख्या से क्रमशः 1, 7, 19, 37 और 61 घटाते जाते हैं। दी गई संख्या से 1, 3, 7, 19, 37 को क्रमशः घटाते जाते हैं। जितनी बार घटाने पर संख्या शून्य हो जाए वही घनमूल होता है। जैसे 512 इसमें क्या घटाएंगे पहले 1 माइनस 1 कितना हुआ 511। अब 511 में कितना घटाएंगे 7, 504 बचा। अब 504 में कितना घटाएंगे 19, तो 504 में 19 घटाएंगे तो 485। में अब घटाएंगे 37, तो 15 में 7 गया 8 आया बचा 7, 7 में 3 गया 4 और 448। अब 448 में कितना घटाएंगे 61। कितना घटाया गया 61। यहाँ बचा 7, 14 में से 6 गया 8 और इधर 3 और 387 में घटाएंगे अब 91, 91। तो 7 में से 1 गया 6 और 18 में से 9 गया 9, यहाँ 296। अब कितना घटाएंगे 127। 296 माइनस 127, 7 16 में 7
9, यहाँ बचा 8, 8 में 2, 6, यहाँ 1, 169। अब 169 माइनस 169 बराबर 0। कितनी बार घटाया गया अब यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार हमने ये क्रम कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 8 बार किए। आठ बार किए, इसलिए $512 का घनमूल बराबर 8। ये इसका तरीका है। तब इसमें 2 1 2 3 3 सवाल बाकी है। 3 में अंतिम वाला 125 का घनमूल उदाहरण में दे दिया गया है। 2 और बताने हैं, इसको कल बता देंगे। बाकी आज यहीं तक।